नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज का जो मेरा यूनिट है वो यूनिट 7 यूनिट ऑफ टीएलपी टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस है। ठीक है, हमारे जो बीएसएन 5th सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है टीएलपी का, उसका 7 यूनिट हम डिस्कस करेंगे। उसमें क्या है कि टीएलपी में हम प्रिंसिपल देखेंगे टीचिंग लर्निंग के कि कौन से ऐसे प्रिंसिपल है जो हम अपनी प्रैक्टिस में काम आते हैं, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले है डिफाइंड गोल है ऑब्जेक्टिव्स के, कौन से गोल होना चाहिए और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर ऑब्जेक्टिव विथ एग्जांपल्स स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग एनी ऑब्जेक्टिव कि हम राइट करेंगे कोई भी ऑब्जेक्टिव को, और उसके अलावा हाउ द नीड ऑब्जेक्टिव कौन से हैं, उसके अलावा एक्सप्लेन द स्टेप राइटिंग्स ऑब्जेक्टिव, स्टेप राइटिंग ऑब्जेक्टिव कौन से हैं, या फिर अप्लाई द एडवेंचरेबल राइटिंग ऑब्जेक्टिव, और उसके अलावा डिस्क्राइब करेंगे जो एडवेंचरेबल राइटिंग स्टाइल्स हैं उनको। ठीक है, तो ये सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ये सारे ऑब्जेक्टिव, और हम सबको अच्छे तरीके से नो हाउ होगी हमें कि ये ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है, हमारा यूनिट क्या कह रहा है। और उसके अलावा डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन गोल और ऑब्जेक्टिव। गोल इज़ अ इंस्पिरेशनल स्टेटमेंट अबाउट व्हाट यू वांट टू अचीव, कि हमारे जो इंस्पिरेशंस होती है कि हम क्या चाहते हैं, हमें क्या लाइफ में बनना है, या फिर हम क्या अचीव करना चाहते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं गोल। और ऑब्जेक्टिव वो है कि डिस्क्राइब हाउ विल टू प्रोग्राम मतलब प्रोग्रेस टूवर्ड द गोल। ऑब्जेक्टिव मीन्स कि कौन से ऐसे काम हैं जो हम करेंगे ताकि हम अपने गोल की तरफ बढ़ सकें। और गोल एक ऐसा स्टेटमेंट है जो इंस्पिरेशंस स्टेटमेंट है, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारी वांट्स, हमारी ख्वाहिशें होती है अचीव करने को, कि हम यहाँ अचीव करेंगे, ये चीज़ अचीव करेंगे। उसके लिए हम अगर काम कर रहे हैं या फिर हम मेहनत कर रहे हैं, तो उसको हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये है डिफरेंट बिटवीन बोथ ऑफ यू। तो गोल और ऑब्जेक्टिव में सिंपली डिफरेंट है। गोल मीन्स कि एक डेस्टिनी को, अपने ख्वाबों की दुनिया को देखना, ठीक है, उसके लिए काम करना, उसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और उसके अलावा बात करते हैं व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव इज़ अ ब्रीफ क्लियर स्टेटमेंट टू डिस्क्राइब नॉलेज स्किल्स एक्सपीरियंस या फिर लर्निंग स्टूडेंट एक्वायर्ड, कि वो कितनी उनको स्किल्स है, नॉलेज है, लर्निंग है, उनका ऑब्जेक्टिव कितना है, तो उसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ताकि उसे पता हो, कि उसकी क्लियर हो, कि उसको ब्रीफली पता हो स्टेटमेंट कि ये स्टेटमेंट है, इस पे काम करना है, इसकी स्किल्स, इसकी नॉलेज, हर चीज़ उसके पास अवेलेबल हो, तो उसको हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स। द स्टेटमेंट दैट डिफाइंड द expected goal of the circumstance course lesson or activity in term of the demonstrated, कि हम उस एक्टिविटीज़ या फिर उस चीज़ को हम क्या करते हैं, डोमेस्ट्रेट करते हैं हम उसकी स्किल्स या फिर नॉलेज को, दैट विल बी एक्वायर्ड बाय द स्टूडेंट रिजल्ट फॉर द इंस्ट्रक्शंस। मतलब कि उसकी जो रिज़ल्ट होती है उसे इंस्ट्रक्शंस हम कह सकते हैं, कि हम जो डोमेस्टिक स्किल्स नॉलेज लें, उसको एक्वायर करें, और उसके हिसाब से स्टूडेंट का जो रिज़ल्ट हो वो हम कह सकते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव था और उस पे हमने काम किया और हमने ये रिज़ल्ट पाया, तो वो सब चीज़ें आ जाती है इसमें। और उसके अलावा बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग एनी ऑब्जेक्टिव, के कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जिससे हम राइटिंग अच्छी कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ABCD मॉडल्स। द कॉमन फ्रेमवर्क फॉर राइटिंग ऑब्जेक्टिव इज़ ABCD मॉडल्स। ए फॉर ऑडियंस, कि हमें पता हो कि ऑडियंस क्या उसे मतलब उसकी नीड क्या है। ऑडियंस हु इज़ अ ऑब्जेक्टिव एम्ड एट, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट पार्टिसिपेंट, के अगर स्टूडेंट कोई पार्टिसिपेंट है, उनकी नीड क्या है, तो हम सबसे पहले ऑडियंस को देखेंगे, ए फॉर ऑडियंस को। बी फॉर बिहेवियर, एक्शन वर्ब एंड डिफाइन, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, क्लासीफाई, etc, कि हम किसी भी चीज़ को हम डिफ़ाइन करेंगे और उस हिसाब से उसका बिहेवियर क्या होता है, तो ये भी एक हमारा स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव होगा, कि हम कैसे कौन सी ऐसी चीज़ लिखें या फिर बताएं जो स्टूडेंट को एक समझ आए, और उसके अलावा उसका बिहेवियर एक्सप्लेनेशन उसके हिसाब से हो। ठीक है, उसके अलावा कंडीशंस, ऑर्डर टू, कंडीशन में आता है कि ऑर्डर व्हाट इज़ मतलब कि सर्कमटेंशंस, कौन सी ऐसी सर्कमटेंशंस विल द लर्निंग परफॉर्मेंस द बिहेवियर, ये कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे
को हम लर्न करके हमारा बिहेवियर जो हमें एक लर्निंग की अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। उसके अलावा डिग्री ऑफ प्रोफेंसी, मतलब कि डिग्री या ऑफ प्रोफेंसी कि हमें पता है कि टू व्हाट एक्सटेंड मच लर्नर टू एबल टू परफॉर्म बिहेवियर 80% टू 7 to 10% विदाउट एरर एंड सक्सेसफुल। कि अगर हमारा डिग्री प्रोफेशन से है, अगर हमें उसमें से हम अगर लर्निंग कर रहे हैं तो उसमें हमें 80% ये होता है कि उसमें कोई भी सक्सेस में विदाउट एरर के वो सक्सेसफुल हो सकता है अगर उसकी राइटिंग ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर सही है। सबसे पहले ऑडियंस को देखता है कि वो किस में पार्टिसिपेट ज़्यादा कर रहे हैं। उसके अलावा उसका बिहेवियर, उसकी कंडीशंस या फिर डिग्री ऑफ प्रोफेशंस वो भी हम देखते हैं। तो ओवरऑल हम इसमें मतलब कि एक निचोड़ देखते हैं। तो इन चीज़ों को हम देख के क्या करते हैं, अपने स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग राइटिंग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। उसके अलावा बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग एनी ऑब्जेक्टिव। अगर हम कोई भी स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑडियंस में कि स्टूडेंट वेल बी एबल टू, कि कोई भी अगर हम कुछ चीज़ें ऐसी लिख रहे हैं या कुछ चीज़ें ऐसी लर्न कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो फिर हमें पता होना चाहिए कि स्टूडेंट एबल है या नहीं है उस हिसाब से। उसके अलावा बिहेवियर आइडेंटिफाई, मतलब कि हम उसका बिहेवियर आइडेंटिफाई करेंगे और कंडीशंस दे मेन काज ऑफ द फ्रीकॉन्स रिवोल्यूशंस। अगर फ्रांस रिवोल्यूशंस के अगर कंडीशन देखेंगे तो कि कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिस वजह से उसकी लर्निंग अच्छी है या फिर, तो वो भी हम क्या करेंगे, एक हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें कंडीशन भी देखनी होती है। और उसके अलावा डिग्री विथ 80% एक्यूरेसी, हमें पता होना चाहिए कि उसके पास किसी भी किस्म की कोई डिग्री हो और वो भी एक्यूरेसी उसमें 80% हो। तो ये चीज़ें होती हैं स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग एनी ऑब्जेक्टिव। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्टिव को राइट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ऑडियंस को देखना होगा कि वो कितनी कैपेबल है। उसके बाद उसका बिहेवियर देखना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद कंडीशन आइडेंटिफाई करनी होगी, देखनी होगी कि कंडीशन क्या है। उसके बाद हमारी खुद जो डिग्री एक्यूरेसी हो वो हमारे पास 80% होनी चाहिए। और उसके अलावा बात करते हैं जैसे कि ऑडियंस में हमने देखा है कि लर्निंग विल बी एबल टू, कि वो किसी भी चीज़ को लर्न कर रहा है। उसके बाद बिहेवियर में उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। कंडीशन में आईवी कैनोलेशंस, कैथेटराइजेशंस, एनजी ट्यूबिंग्स ऑन द पेशेंट्स एंड बेड साइड्स। ये सब चीज़ें हम इसलिए देखते हैं कि कंडीशंस ये है और उसमें वो कितना, एक हम कहते हैं डिग्री विथ 80% एक्यूरेसी सक्सेसफुल, कि अगर वो अपनी डिग्री से सिंसियर है, वो कितना लर्न कर रहा है, ठीक है, वो देखेंगे। उसकी परफॉर्मेंस, बिहेवियर से परफॉर्मेंस देखेंगे, कंडीशन से उसका काम देखेंगे कि वो किस कंडीशन में कैसे काम करता है। उसके अलावा डिग्री एक्यूरेसी ज़रूरी होती है। तो ये चीज़ें मेन होती है जो हम क्या करते हैं हर स्टूडेंट में देखते हैं। और उसके अलावा बात करते हैं व्हाट डू वी नीड ऑब्जेक्टिव, कि हमें नीड क्यों है ऑब्जेक्टिव। हेल्प द स्टूडेंट रीच देयर डिस्क्रिमिनेशन। अगर उसमें क्या होता है कि हम अगर ऑब्जेक्टिव की हमें नीड तब पड़ती है तब, क्योंकि उस वजह से स्टूडेंट की हेल्प होती है कि टीचर एंड ट्रैक ऑन ट्रैक। और वो क्या करते हैं, जो टीचर का बताया हुआ है उस पर वो अमल करते हैं या फिर उस ट्रैक पे चलते हैं। और उसके अलावा डिटरमाइंड व्हाट इज असेस, और वो उसे पता होता है कि हमें क्या असेस करना होता है। तो ये चीज़ें इन चीज़ों की वजह से हमें नीड होती है किसकी, हमें जो नीड होती है ऑब्जेक्टिव की, कि क्यों हमें नीड है किसी भी ऑब्जेक्टिव हमें पता नहीं होगा तो हम काम कैसे कर पाएंगे। कोई भी स्टूडेंट है, चाहे मेडिकल फील्ड का है या फिर किसी भी कंडीशन में हम बात करते हैं, तो एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हमें अगर बाय अदर साइड हम किसी और प्रोफेशन में है तो हमें वहाँ भी हमारे 80% हमें एक्यूरेसी हमारे प्रोफेशन में होनी चाहिए। उसके अलावा हमारी कंडीशंस की हम बात करते हैं तो हम उस काम में मास्टर होने चाहिए। जैसे इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो हम प्रोग्रामिंग में मास्टर होने चाहिए। हमारा बिहेवियर परफॉर्मेंस कैसी है वो होनी चाहिए। और उसके अलावा ऑडियंस, हम कितना, मतलब कि ऑडियंस है ना उसका, हम उसको कितना समझा सकते हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके अलावा हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव के, वो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्टिव्स दे एक्यूरेटली मेजर प्रोग्रेस टुवर्ड योर गोल एंड मीनिंगफुल एंड अदर लर्निंग टीम मेंबर्स, के हमारी जो लर्निंग हो ना वो मीनिंगफुल हो दूसरे जो वर्कर्स है उनके लिए। सो फुलफिल विथ मतलब कि कुछ क्राइटेरिया एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट, जैसे कि स्पेसिफिक हु एंड
व्हाट मतलब कि किस कौन और कैसे, जिसके हमने स्पेसिफिक चीज़ ली है किसी भी और मेजरेबल हो, हमने मेजर किया हुआ और अचीवेबल कि हमने वो काम कर दिया हो अपने काम मतलब कि अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारा वो प्रैक्टिस हो, अचीवेबल हो और रिलेवेंट, हम जो काम करते हैं हमेशा हमारा रिलेवेंट हो। अगर हम एक फील्ड में हैं, ठीक है, हम उसके रिलेवेंट काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो क्या करता है, वो हमारी लर्निंग को राइटिंग एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव को वो स्मार्ट नहीं बना सकती। स्पेसिफिक हो, कोई भी चीज़ ले, स्पेसिफिक चीज़ ले, उसके ऊपर हम मेजरेबल हो, वो मेजर करके हम ले, उसके अलावा वो अचीवेबल हो कि हमने वो काम बार बार किया हो, रिलेवेंट, ऐसे नहीं हम जो काम कर रहे हैं उसके अलावा ही हमारी राइटिंग ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है, वो ना हो, रिलेवेंट हो, उसके जो हम कर रहे हैं उसके हिसाब से ही हो, और उसके अलावा टाइम बाउंडेड, और टाइम बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे रीडिंग में, लर्निंग में, राइटिंग में हम बात करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट इज़ मनी, लाइक बिकॉज़ हम अगर टाइम मैनेज नहीं करते हैं तो हमारा या तो टाइम ज़्यादा हो जाता है या फिर हम कम टाइम में बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड वर्ड यूज़ कर देते हैं। उसके अलावा हमारी अगर टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है तो हम अच्छी लर्निंग या फिर राइटिंग नहीं कर सकते। टाइम इज़ मस्ट। के अलावा हम बात मतलब हमें इनको अगर हम डिस्क्राइब करें तो स्पेसिफिक मीन्स कि हम किसी भी एक प्लेस, स्पेसिफिक प्लेस को लें, ठीक है, उस जगह का नाम पता, उसका काम, वो चीज़ बताएं, तो हम कह सकते हैं वो एक स्पेसिफिक में आ जाती है। अगर लर्निंग में अगर हम कहीं पे लर्न कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक मतलब हम कह सकते हैं फेमस स्कूल हो या फिर हम कॉलेजेस हो या फिर यूनिवर्सिटी हो, तो उसमें हम कह सकते हैं स्पेसिफिक प्लेस का, तो वो होता है कि यहाँ पे ये चीज़ें करते हैं, यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी मीन्स क्लियर हो कि हमें पता हो स्पेसिफिक जगह का। उसके अलावा मेजरेबल, हमने वहाँ खुद काम किया हो या फिर स्टडी की हो या काम किया हो, तो वो एक मेजरेबल में आता है। अचीवेबल मीन्स कि हम वहाँ पे अभी भी कर रहे हैं, वहाँ से हम करके आए हैं, तो वो एक अचीवेबल होता है कि किसी भी चीज़ से हम गुज़र के आते हैं और हमें उसका एक्सपीरियंस होता है, तो हम अचीवेबल। रिलेवेंट मीन्स के वो क्या है कि उसके रिलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन हो उससे हमें नो हाउ होना चाहिए, हमें उसका पता होना चाहिए। और टाइम बाउंडेड, उसके अलावा टाइम बाउंडेड में क्या होता है कि मैनेज होता है कि हमने कितना टाइम उसे दिया है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि हमारी जो स्टेप्स ऑफ राइटिंग अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कि हम अगर लर्निंग राइट करते हैं, लिखते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे, तो उनमें स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रिलेवेंट हो और टाइम बाउंडेड हो, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर ये सारी चीज़ें कहीं पे भी हम यूज़ करते हैं हमारे राइटिंग एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि हमें लिखना होता है और लर्न करना होता है, तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है, हमें हर चीज़ देखनी होती है। इसमें स्मार्ट में ये आता है और स्मार्ट में हमें ये चीज़ें देखनी होती है। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।